सरकार नहीं बनती जी भाजपा की, समाजवादी की बनेगी। नोमान मसूद तो जब टिकट लेगा, जब गठबंधन फाइनल होगा, सीटों का बंटवारा होगा, कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी सीटों को डिमांड रखेगा। नई साइकिल ही चलेगी इस बार और चौधरी इंद्र सैन इस बार जीतने जा रहे हैं जी। जब वो सत्ता का विधायक है और विधायक है तो उसको तो 4 नजर चाहिए आगे चुनाव लड़ना। पूर्व प्रधान हूँ और तो मुझे सकल से किरत सिंह को पछड़वा दे। एक संजय का मेड़ा, पप्पू रदौर, और एक है उनका, उसका क्या नाम, बिजना खेड़ी का, कहाँ का है वो? मास्टर जी जैसा आदमी तो इस क्षेत्र के अंदर पैदा भी नहीं होता, उनकी रीस करना तो गलत बात है। इस वक्त हम गंगो विधानसभा में मौजूद हैं और गंगो की जनता क्या सोचती है, क्योंकि यहाँ पर अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आए थे और अभी हाल ही में गंगो में जयंत चौधरी की एक रैली भी हुई थी। उसको लेकर क्या गंगो के समीकरण बदले हैं या फिर जनता इस बार पूर्ववर्ती सरकार यानी कि जो मौजूदा सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की उसको चुनेगी, या फिर जनता बदलाव की ओर इस बार को इशारा कर रही है। इन्हीं तमाम सवालों को जानेंगे। हम इस वक्त खोसपुरा गांव में मौजूद हैं और ये गांव गुजर बाहुल्य गांव हैं। तमाम कुछ लोग गांव के यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये जानने की कोशिश की जाएगी कि 2022 का चुनाव क्या कहता है और क्या होगा आने वाले वक्त में। बाबू जी आप बताइए क्या चल रहा है माहौल इस वक्त, क्या कहता है ये जो माहौल बन रहा है चुनावी, क्या दिखता है, किसकी सरकार आएगी? भैया हमें तो सरकार बदलती नजर आ रही है। अब क्या, हमें समाजवादी पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। हम अपने सिस्टम से तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि समाजवादी की सरकार आएगी? ऐसा इसलिए लग रहा कि एक तो आम आदमी की महंगाई ने कमर तोड़ दी, हर आदमी इतना परेशान है कि वो अपने सिस्टम को, अपने बैलेंस को बना ही नहीं पा रहा। दूसरी बात यह है कि एक चीज़ से कभी भला नहीं होता, चाहे किसी की सरकार आवे। एक चीज़ तो मानने की है कि वास्तव में क्राइम पे कंट्रोल हुआ, ये सच्चाई है। लेकिन केवल क्राइम से कंट्रोल होने से पेट थोड़ा ही भरेगा, पेट को भी तो देखना है। समस्या पेट भरने की आ रही। तो आप ये कहना चाह रहे हैं योगी सरकार में सिर्फ एक ही काम अच्छा हुआ है कि गुंडागर्दी पर लगाम लगी, और कोई काम मोदी जी और योगी जी अच्छा नहीं कर रहे हैं? ज़मीन से जुड़ा हुआ जो आदमी है, ज़मीन से जुड़े हुआ मीडियम जो समाज है, उसके लिए कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे उसको ये हो जाए कि उसकी रोजी रोटी घर गृहस्थी ठीक ठाक चल जाए। आसार बहुत ख़राब हैं, हालात ऐसे हैं कि इब के किसान के हालात इतने ख़राब हैं कि पहली बात तो सरकार का बेचारी का यूँ सिस्टम देख लो कि 35 रुपये की बढ़ोतरी रबी की फसल पे, खरीफ की फसल पे 35 रुपये की बढ़ोतरी, मतलब पेस्टिसाइड, तेल और सारे खर्चों को देख के किसी सरकार ने 10 साल से पहले एक बार 85 रुपये बढ़े, एक बार बढ़े थे मेरे ख्याल से 90 रुपये, नहीं तो हर साल 100, 120 दोनों फसलों में बढ़ोतरी होती रही। और इस महंगाई के दौर में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी कम से कम 300 रुपये की, बढ़ोतरी हो रही 35 रुपये की। अब जैसा ये खेती किसानी को लेकर आप सरकार से खुश नहीं हैं? बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा क्यों परेशान जी भाई साहब, आप भी परेशान हैं सरकार से? हाँ जी, मैं भी किसान ही, बिल्कुल यही बात है। ऐसा योगी सरकार कुछ अच्छा नहीं कर रही है कि भाई आप लोगों को लगे कि हाँ वोट देना चाहिए? नहीं, अच्छा तो कर रही, लेकिन एक बात बताओ, हम तो अपने बारे में सोच रहे ना, किसान हैं, इसके बारे में सोचे। हमारा तो रोजी रोटी किसान खेती तो है। बढ़ाए तो हैं अभी 25 रुपये गन्ने पर सरकार। 25 रुपये तो 5 साल में बढ़े, अगर हर साल बढ़ाते तो जी भी बहुत पैसा बढ़ जाता। चलिए योगी नहीं तो फिर कौन आएगा इस बार? योगी नहीं तो फिर तो बढ़ाना तो हिम्मत ही है, कोई समझ है इन्होंने आपका अखिलेश आ जाएगा। आप लोगों के मन में क्या है कि भाई योगी नहीं आए तो अखिलेश आए, तो मायावती भी तो हैं। तो योगी तो इतना नाराज नहीं है, लेकिन करा तो नहीं कुछ भी, पूर्ण बहुमत दिया था। आपने पहले भाजपा को वोट दिया था? हाँ, भाजपा तो वोट दिया था। आपने बाबूजी भाजपा को? ना भाई मैंने नहीं दिया। आपने नहीं दिया? तो आपने दिया था। अब नाराज हैं? नाराज तो नहीं है, जब करा तो नहीं कुछ भी। क्यों ताऊ जी, आप भी नाराज हो भाजपा से? जी नाराज का जो बनागा तो ठीक है, जो आगा होगा। नहीं, फिर भी आप वोट तो डालने जाते होंगे, वोट नहीं देते? हाँ जी, वोट देंगे। देते हैं। पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार तो भाजपा दी दिया था जी। भाजपा से। इस बार भाजपा को देंगे या बदलाव चाह रहे वो हैं? देखेंगे, इस बार सोचेंगे इस बारे में किस दी सोचना पड़ रहा है तो कुछ गड़बड़ है। हाँ जी, सोचना पड़ेगा। चलिए और लोगों से पूछ लेते हैं। क्यों बाबूजी, आपको क्या लग रहा है, सरकार बदलेगी इस बार? हाँ बिल्कुल, अखिलेश की सरकार आवेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि एक तो सभी वर्ग नाराज हैं इस सरकार में,
कर्मचारी भी नाराज है, कर्मचारियों का कुछ नहीं हुआ। किसान नाराज है, व्यवसायी वो नाराज है, जीएसटी वगैरह इतनी ज़्यादा बढ़ा दी। अब किसान के साथ साथ हम भट्टा व्यवसायी भी हैं, जीएसटी 5% से सीधी 18% कर दी। तो छोटे मोटे दुकानदार हैं वो भी नाराज हैं सब। अभी आप लोग कह रहे थे जो पिछली सरकार चल रही थी, मतलब आम जनता की, देखिए किस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है और तमाम तरीके के आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाए जा रहे थे। तो क्या ऐसा है कि 5-5 साल बाद चीज़ें भुला दी जाती हैं? नहीं, 5-5 साल बाद चीज़ें तो नहीं भुला दी जाती। अब गुंडागर्दी पे थोड़ा लगाम लगा, लेकिन ये तो नहीं कि पूरी तरह से गुंडागर्दी ख़त्म होगी। कहीं ना कोई केस सुनने में आता ही है। पिछले दिनों कलसिया में डकैती हुई थी। मतलब आप सरकार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है? आपने पहले भाजपा को वोट दिया था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तक भाजपा को वोट ही नहीं दिया। सिर्फ एक बार दिया बाबू हुकम सिंह को, जब 2014 में बने थे, तब भाजपा को वोट दिया था। मोदी जी के टाइम पर आपने वोट दिया था? जी। मोदी जी की सरकार में। जी 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 जी। चलिए, क्यों भाई साहब, आपकी क्या व्यवस्था है, क्या रहेगा सरकार का हाल? सरकार नहीं बनती जी भाजपा की, समाजवादी की बनेगी। समाजवादी की बनेगी? महंगाई देखो कहाँ है, हर चीज़ पे। अच्छा, दूसरी बात, ये पूरा भारत बेच दिया इस भाजपा ने। BSNL बेच दिया, जहाज बेच दिए, रेल बेच दी, बिजली बेच दी, कहाँ जाएगी आम जनता? अच्छा, ये तो होया उनका मामला। महंगाई की इतनी मार है, सरसों का तेल 250 रुपये किलो, पेट्रोल 100 रुपये तब पर, डीजल 100 तब पर, पेट्रोल तो 125 पहुँचने जा रहा। और इसके साथ साथ चलो महंगाई बढ़ा, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारी जो फसल है वो भी तो बढ़ा है। बाबा जी ने ऐसा करा के 10 रुपये प्रति ईयर भी बढ़ाता तो 50 रुपये बैठ रहे थे। लेकिन भाई साहब, अखिलेश जी कैसे तेल के दाम कम कर देंगे? कांग्रेस की सरकार चल रही है राजस्थान में, वहाँ तो टैक्स नहीं हटाया उन्होंने, तो क्या अखिलेश जी हटाएंगे? बताते हैं ना भाई जी, कैसे कर देंगे? अगर ये इतने जनता के हमदर्द है तो GST के दायरे में ले आओ पेट्रोल डीजल ने। एक सरकार टैक्स लेगी, दोनों तो लेने की, फिर 25 रुपये कम हो रहे इकट्ठे ही, सरकार को राहत मिल जाएगी। दूसरी बात, बाबा जी ने 10-10 रुपये अगर प्रति ईयर बढ़ाते तो 50 रुपये होते, हमारे तो 25 दिए। एक बार की बात मैं आपसे बताऊं, जहाँ तक मेरे याद है, मायावती जी ने पैसे बढ़ाए थे, फैक्ट्री वालों ने कहा था कि हम फैक्ट्री नहीं चलाने के। उन्हें एक सुविधा दी थी फैक्ट्री वालों से कि भाई आप पार्ट पेमेंट कर दो, 2 बार पेमेंट कर दो, लेकिन पैसा फिर भी बढ़ाया था। ऐसे मुख्यमंत्री पहली बार मेरी नज़रों में तो पहली बार बने कि जिन्हें 5 साल में सिर्फ 25 रुपये दिए, वो भी एक मुश्त। यानी 4 साल हो, कहाँ थे, क्यों दिया अगर बाप बड़ा पैसा? हमारी फसल का बढ़ जाओ, अपनी महंगाई बढ़ा लो, मैंने तो नहीं महंगाई भी बढ़ा। चलिए, लोकल की बात कर लेते हैं। तो अब भाई साहब, किसको यहाँ पर विधायक बना रहे हैं? समाजवादी से गठबंधन को लेकर बहुत चर्चाएं चल रही हैं। अभी तो गठबंधन का टिकट फाइनल नहीं हुआ है, किसका होगा गठबंधन से टिकट? रुद्रसेन, इंद्रसेन जी का। नौमान मसूद तो यहाँ कह रहे हैं, रैली करके गए जयंत चौधरी की, मेरा टिकट फाइनल हो गया। नौमान मसूद तो खुश हो रहे हैं। अभी तो लोक दल का और समाजवादी का गठबंधन ही फाइनल नहीं हुआ। नौमान मसूद तो जब टिकट लेगा, जब गठबंधन फाइनल होगा, सीटों का बंटवारा होगा, कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी सीटों की डिमांड रखेगा। समाजवादी पार्टी तो मुख्यमंत्री बनाने जा रही, पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। लोक दल का दायरा है, लोक दल को अपने दायरे के अंदर रहना है। अगर मान लिया इत्तेफाक से उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हुई तो हो सकता है गठबंधन ना ही हो। पिछली बार तीनों लड़े थे, भाजपा भी लड़ी, चौधरी साहब भी लड़े, नौमान मसूद भी लड़े, आपको पता भाजपा जीत गई थी। इस बार अगर दोबारा ऐसे समीकरण बने तो क्या होगा? अब तो इंद्रसेन चुनाव जीत रहा। अभी तो टिकट को लेकर भी असमंजस है ना, तो अगर टिकट अगर भाजपा और गठबंधन लड़ा तो फिर क्या होगा? नहीं, भाजपा तो लड़ेगी। भाजपा वाली बात को तो संशय का मतलब ही नहीं किसी भी। भाई टिकट जो है किरत का हो या अदर का हो, भाजपा का तो किसी से गठबंधन नहीं, किसी रिलायंस नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, तो उसका कैंडिडेट को तो लड़ना ही लड़ना है। अब जो मुद्दा उलझा हुआ है वो सिर्फ गठबंधन का उलझा हुआ है। जैसे उस पर प्रतिक्रिया हो रही, और विशेष तौर से गंगो सीट पर हो रही, और किसी जगह कोई प्रतिक्रिया भी नहीं है। लेकिन गंगो सीट पर प्रतिक्रिया नाजायज़ हो रही। अब जा नौमान मसूद ने रैली करी, 2500 आदमी रैली में जुटा पाया। इंद्रसेन ने रैली करी, वो 1 लाख क्रॉस कर चुके रैली में। ये इतनी बड़ी फिगर बता रहे हैं चौधरी साहब, आपको लगता है 1 लाख लोग थे? आप गए थे रैली में? हाँ, रैली में था, रैली में था। आप भी थे, आप बताओ। नहीं, हम तो थे। चलिए, आप ही बता दें। नहीं, हमें तो बता दिया। मैं बता दूंगा, इससे नहीं मैं बता दूंगा। 55,000 तो कुर्सी थी पंडाल के अंदर। आप बताओ, आप लोग भी वहाँ थे, कोई कुर्सी खाली थी? और उसके बावजूद जो है कुछ गाड़ियाँ, बस जो थी 600 गाड़ी थी,
वहाँ बस 11-12 बजे कुछ गांव में पहुँच पाई, जो रास्ते में विलम्ब से नहीं पहुँच पाई वहाँ तक। इधर तो थाने तक तीतरो और उधर जो है बेरखेड़ी तक बागों में दोनों तरफ लोग पड़े हुए थे। पंडाल से बाहर जितने लोग पंडाल में थे उतने ही लोग बाहर थे रोडों पर। लेकिन भाई साहब चलिए, वो आपकी बात ठीक है, रैली पर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। ये बताइए, अगर मतलब चौधरी साहब को इतने ज़्यादा वोट नहीं मिल पा रहे हैं हर 2-3 चुनाव में, 2007 से लगातार चौधरी साहब लड़ रहे हैं। भाई पहले तो डॉक्टर सुशील चौधरी विधायक थे, 7 से इंद्र सेन जी लड़े, 12 में रुद्र सेन जी लड़े, अब 2 चुनाव जो हैं चौधरी इंद्र सेन जी लड़ रहे हैं। तो जीत क्यों नहीं मिल पा रही है, आपको क्या लगता है? तो कारण बता रहा मैं, जब 2012 में रुद्र सेन जी लड़े, जब थोड़ा सा चौधरी साहब के वर्करी की वजह से थोड़ा सा नुकसान हो गया, हमें 4000 वोट तक 45 वोटों से चुनाव आ रहे थे, नहीं तो उन्हें नंबर 2 पर 65,000 वोट मिली थी। उसके बाद 17 का चुनाव जो हुआ, 17 के चुनाव में गठबंधन के सिस्टम में लड़ाई होगी, टिकट गठबंधन से नोमान का हो गया, ये समझो निर्दलीय चुनाव लड़े। सिंबल तो था उनके पास, सिंबल तो था, लेकिन समस्या हुआ है ना, सिंबल तो था लेकिन समर्थन तो नहीं था, पार्टी का समर्थन तो नहीं था, कोई नेता नहीं आया, किसी का कोई समर्थन नहीं हुआ, वो तो अपने दम पर निर्दलीय चुनाव लड़े। चलिए और लोगों से क्यों बाबूजी क्या लगता है इस बार? नोमान मसूद तो कह रहे हैं साइकिल पिछली बार तो छीन लाए थे, इस बार साइकिल नहीं छीनने दूंगा मैं। नहीं, साइकिल ही चलेगी इस बार, और चौधरी इंद्र सेन इस बार जीतने जा रहे हैं जी। नोमान मसूद लोकदल में चले गए हैं, मुझे लगता है कि 10,000 का जो अंतर है हर जीत का, क्या जो जाट वोट है वो पड़ेगा इस पर लोकदल पे? जाट वोट पड़ सकता है, लेकिन अगर गठबंधन में नोमान को सीट ना मिली तो जाट वोट उस पर नहीं जाए, उस पर नहीं जानेगा, फिर वो समाजवादी पार्टी के टिकट पे जाएगा। तो मान लो कि अगर नहीं गठबंधन में टिकट हुआ चौधरी साहब का, फिर क्या होगा? गठबंधन में 100% चौधरी साहब का टिकट होने जा रहा, ये सूत्रों की जानकारी है जी। नोमान मसूद तो कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ूंगा चाहे कुछ भी हो, फिर क्या होगा समीकरण? बस फिर तो वक्त ही बताओगा जी क्या होगा। सही कह रहे हैं आप, ये दावा कर रहे हैं इस बात ने कि मैं लड़ूंगा। ये तो दोनों कह रहे हैं, चौधरी साहब भी कह रहे हैं, नोमान मसूद भी। चौधरी साहब तो कह रहे हैं गठबंधन तो हमारा टिकट पक्का है, लेकिन नोमान मसूद तो ये कह रहा है मेरा टिकट हो ना हो मैं लड़ूंगा। तो फिर तो किस कड़वा ढूंढ बैठा देखा जाएगा क्या होगा टाइम का। वैसे ज़्यादातर मोमडन वोट का इशारा साइकिल की तरफ है अब का। मतलब मुस्लिमों का जो पहली पसंद है वो साइकिल है, लेकिन गंगों का हिसाब कुछ और है। 50 साल की सियासत काजी परिवार की, क्या मुस्लिम छोड़ देगा उनको इस बार? मुस्लिम देखो यहाँ पे है इमरान मसूद के इर्द गिर्द। अब इमरान मसूद, अगर आपको भी पता हो, इमरान मसूद और नोमान मसूद में भी 36 का आंकड़ा हो चुका, तो ज़्यादा वोट इमरान मसूद के साथ है ना कि नोमान मसूद के साथ। नोमान मसूद को इस बार मुस्लिम वोट नहीं दे रहा है जी, बहुत कम जाएगा। तो ऐसे तो सपा का वोट बढ़ जाएगा ना, फिर बीजेपी को लाभ हो जाएगा अगर दोनों लड़े तो। नहीं, बीजेपी को कैसे लाभ होगा? अगर पिछली बार की तरह दोनों लड़े तो फिर बीजेपी को लाभ हो जाएगा। देखो टिकट बीजेपी को तो किसी सूरत में भी लाभ नहीं होना। क्यों नहीं होना? कि जनता फूकी बट्टी। बीजेपी से नाराज हैं कि उम्मीदवार से नाराज? नहीं, उम्मीदवार तो क्यों नाराज होंगे, बीजेपी से नाराज हैं। और उम्मीदवार की सुनो, उम्मीदवार तो बेचारा पैरासूट उम्मीदवार था, इसका हर गांव में एक लड़का है बस, और ना यू जाना ना इसे जाना कोई। हर गांव में एक है, हमारे गांव में भी एक है, शेरू में भी एक है, इस तरह चले जाओ हर गांव में एक लड़का है, उसके बत्ती ना हो किसी ने जाना। कमेड़े में सरताज है, हमारे यहाँ भी एक लड़का है, हर गांव में एक लड़का। तो बताओ भाई, अभी 2 साल हुए हैं, एक लड़का तो बना लिया, 50-50 साल वाले तो जीत नहीं पा रहे हैं यहाँ। नहीं सुनो तो, एक लड़का तो बना लिया, जब वो सत्ता का विधायक है और विधायक है तो उसको तो 4 नजर चाहिए, आगे भी चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं चाहिए, आप बताओ। तो कह रहे हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं, कीरत सिंह सारा दिन गंगों में रहते हैं, हर किसी की समस्या सुनते हैं, इतने एक्टिव हैं, सब कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि एक लड़का है। ये बात सिर्फ भाजपा वाले कह रहे हैं। क्यों? अब उन्हें तो कहना, उनकी तो मजबूरी कहना। अगर वो नहीं इस बात ना कहेंगे तो बाहर निकाल दिया जाएंगे, उनकी तो मजबूरी है। मैं पूर्व प्रधान हूँ और तो मुझे शकल से किरत सिंह को पछड़वा दे। देखिए और जबकि मैं सारी सड़क पर बैठा, कहीं अगल बगल भी नहीं, ज़्यादातर 80% सड़क पर हूँ, और वो मुझे शकल से नहीं जानता। तो विधायक नहीं जानते, एमपी भी नहीं जानते आपको? अरे नहीं, एमपी साहब जाने हैं मुझे, मतलब विपक्ष के सब लोग जाने हैं लगभग, नकुड़ वाले भी जाने हैं, धर्म सिंह भी जाने हैं, और नकुड़ के 2 साल ही तो हैं। अब 2 साल में देखो कितने गांव हैं, कितने लोगों को जानेंगे। और आप तो चौधरी साहब की बात कर रहे हैं, आप कितनी बार गए विधायक जी के पास? आप गए कभी? तभी तो जानेंगे। नहीं, मैं क्यों जाऊँ विधायक जी के पास? अभी तो जानेंगे ना। तो विधायक जी ने है ना, वोट तो विधायक जी को चाहिएगी।
चुनाव तो उन्हें लड़ना। चलिए, मैं विधायक जी से कहूँगा अगर इस वीडियो को देखे तो प्रधान जी के पास जरूर। नहीं, चलो, यह तो जरूरी नहीं है कि उन्हें यहाँ भेजे, यहाँ तो कि जो बेचारे विधायक हैं, हम तो आम आदमी हैं, हम उनसे कुछ काम नहीं जाते। अगर सुनो, अगर अब कह कीरत जी यहाँ से लड़ पड़े इतने आसान आ रहे हैं कि सवेरे 8:30 बजे हार जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा नू पहले जनता फुकरी, दूसरे उसके कर कमले अच्छे नहीं है, उसके कर्म अच्छे नहीं है बेचारे के, क्योंकि वही बात है कि एक गाँव में एक लड़का है, दूसरा नहीं है कोई भी। अच्छा, ये बताइए, विधायक तो चलो आप विधायक जी को तो इतनी बातें कह रहे हैं, क्या सांसद जी भी आप लोगों के बीच नहीं आते? नहीं, सांसद ठीक आदमी है, बीच में तो आते नहीं, अभी अच्छा तो सांसद बने थे, आज लग उनकी शक्ल नहीं किसी ने देखी। किसे देखी? उनके भी 4 आदमी हैं। एक तो श्याम सिंह है, उनका क्या नाम, पवार अजी नहीं, खैर साल का नहीं, वो वंका है मेरे ख्याल से। अच्छा, एक संजय का मेड़ा, पप्पू रदौर, और एक है वंका, उसका क्या नाम, बिजना खेड़ी का, कहाँ का है उसका नाम भूल गया मैं। चलिए, कार्यकर्ताओं को साथ नहीं रखेंगे तो कैसे काम? तो आदमी कार्यकर्ता तो नहीं है, टाइम तो दे रहे हैं उनको। सुनो तो मेरी बात, आप भी जाओ। अजी मेरी बात नहीं, हम क्यों जहाँ, हम तुम तो कुछ काम नहीं है, मेरी बात तो सुनो। बेशक आप कह रहे 4 न रख रहे, ठीक है, बात को सुनो। लगाया गया टोडर पर से और एलम तक हमारी लोकसभा है, तो इस पूरी लोकसभा में 4 आदमी लगे। जब कहीं मतलब सुनो, पहले जब मास्टर जी थे, बड़े अच्छे नेता थे, बड़े अच्छे आदमी थे, उसके बाद ये आदमी भी, हमारे प्रदीप जी भी सांसद हैं, तो सम्मानित आदमी हैं, अच्छे रहे, इतने तक विधायक रहे, और MP बनने के बाद तो उन्हें सांप सूंगा। पहले क्या करते हैं, किसी की 13वीं नहीं छोड़ते थे, किसी की शादी नहीं छोड़ते थे, किसी का वो अगर निकल के वैसे भी हाथ ठहरते थे। ये भी तो मुझे नहीं पता लगा, मुझे तो मुझे धोखने की शक्ल देखोगे, मुझे नहीं पता लगा। अगर भाई शीशे बंद करें, काले शीशे बना हुआ जानू पता नहीं, झगड़ है सच। देखो उनके कार्यकर्ता क्षेत्र भी तो बढ़ गया ना, क्षेत्र भी तो बढ़ गया। नहीं, क्षेत्र तो बढ़ गया, वह तो मान गए, लेकिन हम तो उनके लोकल हैं और उनके खाप के हैं। मास्टर कंवरपाल जो थे वो हमारे बीच के नेता थे। धरती से जुड़े वो इतने अच्छे आदमी, हमारे घरेलू संबंध थे उनसे, वो हमारे बीच के ऐसे आदमी थे। अगर 4 आदमी खाट पे बैठे दिख गए तो वहीं जाके राम राम भाई, और वहीं वहाँ जाके हुक्का पीना, चाय बनवा लो भाई, इस तरह की बात करना। अगर सड़क पे जा रहे वो गाड़ी में और कहीं छोल चल रही, गन्ने की छोल चल रही, तो गाड़ी रुकवा के रोकिए भाई, वहीं छोल में जाके राम राम भाइयों। अब बदल गया क्या ये तरीका नेताओं का सबका? अब बदल गया, अब गाड़ियों के नेता रह गए, सिर्फ गाड़ियों के और भाषणों के नेता रह गए। पहले एक मिनट आ रहा हूँ, आपके पास ही आऊँगा। मास्टर जी ऐसे नेता नहीं रहे क्या? अब इतने विधायक जी तो कह रहे हैं कि भाई इतना अच्छा मेहनत कर रहे हैं, वो भी जनता के पैर भी छू रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा है सचिन भाई, लोगों को सम्मान चाहिए, काम नहीं चाहता। काम की किसी को जरूरत नहीं है, काम तो आदमी लगभग 70% लोग सक्षम है अपने काम करने में, क्योंकि सबको पता कि पैसे दोगे तो काम होगा, नहीं तो होता नहीं। लोगों को सम्मान चाहिए, लोगों को नज़दीकी चाहिए। मास्टर जी जैसा आदमी तो इस क्षेत्र के अंदर पैदा भी नहीं होता, उनकी रीस करना तो गलत बात है। दूसरी बात, 5 साल बहुत मेहनत करी महिपाल सिंह ने, लोगों ने विधायक बना दिए थे। अटका दोबारा फिर गाड़ी में सीधे बैठकर सीधे गए, सीधे फिर हो जाओ। आज चुनाव तो बाद की बात है, कहाँ लड़ना लग रही इतना तावड़े चुनाव। लेकिन मेन जो है, मेन अब जरूरत है लोगों को सम्मान की, नज़दीकी की। काम तो एक बात बताओ, क्या काम करेंगे? मल्ला निधि आ गई, लगानी तो पड़ेगी कहीं ना कहीं, विकास कार्य करना पड़ेगा। अब प्रधानों के खाते में इतने पैसे आ रहे, गाँव में तो विकास कार्य की जरूरत नहीं पड़ती भाई। गांव से गांव सरकार ने जोड़ दिए, अब कहीं सड़क क्यों वहीं डाल दो, मतलब कुछ खड़ोंजे पड़ोंजे CCPC डाल दो, और काम क्या है? खेत के रास्ते रह गए। तो खेतों के रास्ते भी नहीं बनवा रहे हैं क्या भाजपा? हमारे तो कहीं पता नहीं जी, हमारे यहाँ तो बनवाने एक मंदिर पर रास्ता जा रहा MP MLA ने कोई काम नहीं किया है? है। MP साहब का हमारे यहाँ कोई काम नहीं फिलहाल इसमें। किरत सिंह ने किया? किरत सिंह ने एक शीशी गिरी, वो उस लड़के दी, पूरा गाँव चुका तू। चलो, अब कहीं ना कहीं तो CC दी है, या नहीं है। चलिए, अब बता, आप क्या कह रहे थे भाई साहब? बस अंतिम आपसे ही जो है कार्यक्रम के अंत करेंगे। मैं तो नहीं कह रहा था, अब पहले जो थे ऐसे लोग थे, हमारे माननीय मास्टर जी थे कंवरपाल जी, हमारे गांव में उनके एक वर्कर थे केल्ले मास्टर श्याम सिंह जी, हमारे ताऊ हैं, और मेरे पिताजी का नाम सतपाल है। वो मुखालिफ रहे, हम सब मुखालिफ रहे उनके सारी उम्र। एक बार उनके साथ भी रहे, उसके बाद फिर मुखालिफ हो गए थे। हाँ, फिर मुखालिफ हो गए थे। हमारे गाँव में अगर वो कुछ भी लेकर आए, खड़ुंजा लेकर आए, नलका लेकर आए, या कुछ भी लेकर आए, तो सब तो शुरू में हमारे पिताजी के दौर गए।
और जब लोगों ने कहा भाई जीता मैंने कहा क्यों जाओ तो मुखालिफ है अकपड़ा हो मुखालिफ मैं जरूर जाऊँगा गए। और हमारा प्रदीप जी का तो नहीं पता नहीं हो रहा है कहाँ बेचारे 4 आदमी का चिगरत गिर रहे। सांसद जी के पास भी जाओ, उनके पास क्यों नहीं जाते हैं आप लोग? सांसद जी तो हमारे भाई हैं, आपके तो परिवार के हैं, आप मास्टर जी का इतना लगाव रहा है इन गाँव से। हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम जहाँ ना जाए उनकी जगह तो हमारे अंदर है, उसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। भाई घर से थोड़ा नाराज़गी हो सके, घर तो घर है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारे यहाँ एक सीसी दी हमारे विधायक जी ने, मैं उस टाइम वर्तमान में प्रधान था इस योजना में, उस सीसी पे भी उन्होंने कहा भाई कम से कम प्रधान था सूचना तो बोलवाओ। तो जब मैं सीसी डाल रहा, मैं थारे गांव में दे रहा, वो भले ही चाहे विपक्ष में, भले ही हम चौधरी के साथ हैं, वो अलग चीज़ है। एक बात तो बताओ, अगर मान लिया यहाँ से प्रदीप जी आऊँ हैं या विधायक जी आऊँ हैं और हम पार्टी में चौधरियों की हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि समाज के आदमी हम उनका सम्मान ना करें। समाज तो सबसे पहली चीज़ है, राजनीति तो आनी जानी है, ये दूसरी चीज़ है, वो दूसरा पहलू है। समाज तो सबसे पहले है, तो समाज के लोगों को समाज से सब कम से कम इतना तो सम्मान होना ही चाहिए। इतना तो नहीं करा, इतना तो अब जब हम प्रधान थे फॉस्फरिन छप्पर के भी थे, इतना तो माननीय मंत्री जी ने भी करा। अब वहाँ एक दिन आए हुए पहले प्रधान तक आए उसे बुलवा के लाइयो, और हमारी दोनों जने गए वहाँ से गए, उन्होंने हमारा सम्मान करा, भाई प्रधान है इस वजह से। इन्हें हमारे विधायक जी ने मनोविन पूछे क्या है क्या नहीं, अगर कुल मिला के जनता नाराज है, सरकारी के समाजवादी के ज़्यादा चांस है। तो आपने देख लिया, खोसपुरा गांव से लोग बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं, और वाकई में क्या बदलाव होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।